नमस्कार। अडेगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अक्सर ये सवाल होता है कि आखिर उनको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा स्टडी करना चाहिए, वो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिपेंड करता है कि आखिर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसके बेस पे आप तय करेंगे कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जितना समय मिल जा रहा है, कोशिश कीजिए उस समय का भरपूर इस्तेमाल आप स्टडी के क्षेत्र में आप लगा दीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे आप पहले जान रहे हैं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि आखिर कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12-12 घंटा तक पढ़ते हैं, 16-16 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट जो है उतना बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन वही कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ 4 या फिर 5 घंटा पढ़ाई करने के बाद उनसे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिर आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जिस घंटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आप 24 घंटा में जो है यहाँ पे 10 घंटा स्टडी कर रहे हैं, तो वो 10 घंटा कैसे आप बिता रहे हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। क्या वो 10 घंटा आप सही क्षेत्र में लगा रहे हैं या फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। एक यहाँ पे हम लॉजिक बताने जा रहे हैं, एक स्टूडेंट की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसे कैटेगरी के काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं और अपना समय जो है बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आजकल तो आप देखेंगे तो स्कूल में भी अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे खोजा जाता है, तो आजकल बच्चे स्कूल भी जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी करते हैं, तो उनका मोस्टली समय जो है वहीं पे चला जाता है। अब वो सभी चीज़ों का उनको जो है होमवर्क भी पूरा करना होता है। तो अगर नॉर्मल एक स्टूडेंट की भी आप देखेंगे तो बिल्कुल उनके पास समय नहीं होता है, यानी कि मोस्टली समय स्टडी के लिए बिल्कुल उनको देना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो स्कूल भी जाते थे, ट्यूशन भी जाते थे। ट्यूशन में आमतौर पे आप लोग देखते होंगे या फिर स्कूल में आमतौर पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे जो टीचर बोर्ड पे लिखते हैं तो काफ़ी फास्ट लिखते हैं, क्योंकि उनका 45 मिनट का सेशन होता है, 1 घंटा का सेशन होता है, तो उसी में उस सिलेबस को उनको खींचना होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जो है नोटबुक पे वहाँ पे फुलफिल कर देते हैं, लिख लेते हैं, और वहाँ से जब वो घर पे आते हैं तो क्या करते हैं कि फिर उसी लिखे हुए टेक्स्ट को फिर से एक अच्छे पेपर पे जो है लिखते हैं, एक अच्छे नोटबुक पे लिखते हैं, और वहाँ पे बड़ा ही अच्छा वो दिमाग लगाते हैं कि 3 तरीके का कलम का वो इस्तेमाल करते हैं, 4 कलर के कलम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ग्रीन पेन। यानी कि वो कोशिश करते हैं कि जो हम ट्यूशन से लेकर आ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखें, ताकि देखने में अच्छा लगे, और कोई अगर मेरे नोटबुक को देखे तो उसे लगा कि बिल्कुल हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आप ये समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे आप अपना जो कीमती समय है वो आप किल कर रहे हैं। नोटबुक बनाना आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो नोटबुक आप 8वीं क्लास में तैयार करते हैं वो आपका नोटबुक 9वीं कक्षा में काम नहीं आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ आप अपने दिमाग में कितना बैठा कर रखते हैं वही मायने करता है। तो उस चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसिए। हाँ, कोशिश कीजिए जो ट्यूशन में आप लिख रहे हैं वहां पर भी 2 पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फास्ट लिखते हैं, रेड ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश कीजिए आप वहीं पे अच्छे तरीके से लिखिए, और उस समय को फिर से आप अपने घर पे बिल्कुल भी बिताइए नहीं। उसको अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए, पढ़िए, और अपने दिमाग में उस चीज़ों को सेट कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका जो है सब्जेक्ट वहाँ पे बदलेगा, आपका सिलेबस चेंज होगा, कक्षा में आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वो सिलेबस आपका छूट जाएगा और फिर आप दूसरी कक्षा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए। ये सिर्फ हम आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं, और वहाँ पे वो 8-8, 10-10 घंटा स्टडी किए, लेकिन बावजूद भी उनका मार्क्स बेहतर नहीं आया। लेकिन बगल में वही स्टूडेंट जो कम ही घंटा पढ़ते थे और वो साथ में अपना काम भी करते थे, उनका रिजल्ट बेहतर हो गया। तो उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि वो अपना समय जो खर्च करते थे वो वाजिब काम में खर्च करते थे। तो आप जो समय अपना लगा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप जो घंटा आप व्यतीत कर रहे हैं, पढ़ाई में आप बिता रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में आप यूज कर रहे हैं या फिर गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं।